राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और कोई भी निर्णय लेते समय क्रोध से दूर रहे, क्योंकि ये क्रोध ही है जो बुद्धि का नाशक है और क्रोध ही हमारे बने बनाए कार्य को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मन हमेशा शांत रखिए। भगवत गीता में कहा जाता है कि कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के ही करना चाहिए। मनुष्य को सफलता तभी मिलती है जब वो अपने कार्य पर ध्यान देता है, ना कि वो फल की चिंता करना शुरू कर दे। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही शिक्षा दी थी कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जिंदगी हमें खुशी कब देती है ये मत पूछो, क्योंकि ये शिकायत तो वो लोग भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। आपकी एक पहचान आपके हजारों मित्र बना देती है और आपकी एक मुस्कान आपके हजारों दुखों को भुला देती है। लेकिन अपनी जिंदगी के सफर में जरा संभल कर चलना, क्योंकि आपकी एक चूक आपके हजारों ख्वाबों को राख बना देती है। जीवन में तो खुशियां भी आजकल कांच जैसी हो गई हैं, पता नहीं किसे चुभ जाती हैं। ना आपके हाथ में अतीत है और ना ही आप भविष्य को बदल सकते हो, बल्कि आप अपने वर्तमान से दूर हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में होता है। अगर जीवन में हार मिले तो उसमें हिम्मत से हारो, पर अपनी हिम्मत कभी मत हारो। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, पर यह सच नहीं है। जिंदगी तो हर पल मिलती है, बस मौत एक बार मिलती है। यह तो जरूरी नहीं कि हर वृक्ष फल ही दे, क्योंकि उसकी छाया भी जरूरी होती है। जो आपके सामने चुप है उन्हें कभी भी बेजुबान मत समझो, क्योंकि चुप रहना भी संस्कारों का हिस्सा होता है। अगर आपकी नीयत साफ है तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी हर परेशानी को दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें आपके जीवन के हर मोड़ पर आपके मार्गदर्शन का काम करती हैं और सिखाती हैं कि सच्चा सुख तो हमारे ही भीतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्थ राजा को भी कभी न कभी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करने की कोशिश मत करो। किसी की आत्मा को दुखी मत करो। किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। आपने देखा होगा कि सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और फिर ऊंचाई पर उठता है। धैर्य और प्रयास में ही संसार को प्रकाशित करने की शक्ति होती है। जीवन में वो व्यक्ति हमेशा सफल है जो जीवन के मूल्यांकन करने में सफल होता है, और इस संसार में दुखी वही है जो हर वक्त दूसरों के जीवन का मूल्यांकन करता रहता है। जिस प्रकार डाली से टूटा हुआ फूल फिर से जुड़ नहीं सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। उसी प्रकार खोए हुए पलों को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अपने हौसले और विश्वास के साथ आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। जब हर रात हम सोने के लिए जाते हैं तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि सुबह हम जीवित उठेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हम अपनी घड़ी में अलार्म लगाकर सोते हैं। उसे कहते हैं उम्मीद। एक मंदिर में बहुत सुंदर तरीके से एक बात लिखी थी कि अगर आपका मन गंदा है तो दुनिया आपको कभी साफ नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप चीज़ों को देखने का तरीका बदल देते हैं तो वो चीज़ें भी बदल जाती हैं। टूटा हुआ दिल और मुस्कुराते हुए चेहरे वाले व्यक्ति से ज़्यादा मजबूत और कोई नहीं होता। कभी भी किसी को गीता में ज्ञान नहीं मिला, कुरान में ईमान नहीं मिला, उस व्यक्ति को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ही नहीं मिला। इस संसार में सहारा देने वाले कम होते हैं, लेकिन धक्का देने वाले हर शख्स तैयार बैठा होता है। आप गलत व्यक्ति का साथ तुरंत छोड़ दें। जैसे कि अंगार जब तक गर्म होता है वो कोयला कहलाता है और ठंडा होने पर काला कर देता है। इसी तरह गलत लोग आपको हर स्थिति में नुकसान पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो आप उनकी परवाह मत करो, क्योंकि तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हो। जिस प्रकार हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी प्रकार आपकी किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर आपका वक्त खराब है तो उसे सही होने का इंतजार करो। आप देखना
एक न एक दिन समय जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब कुछ सोचा है तो उसे पूरा करने के लिए उसे आज से ही शुरू करो। पहले आप खुद से लड़ो, समय बर्बाद मत करो दुनिया के दिखावे में, वरना आपको पूरी जिंदगी पछतावे में बितानी पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्दों के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य की भावनाओं का एक ही अर्थ होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज आपकी खुद की जिंदगी है। उम्मीद कभी मत खोना, क्योंकि कल क्या होने वाला है ये तो कोई भी नहीं जानता। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी को दूर कर दो। जिंदगी में फिर से बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता कभी वापस नहीं आता। लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि तुम खुश हो या फिर दुखी, बल्कि उन्हें तो यह परवाह है कि तुम उन्हें कितना खुश कर सकते हो। हमेशा व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुशियों का संबंध दौलत से नहीं होता, बल्कि आपके दिल से होता है। जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन तो आते रहते हैं। अच्छे दिनों में हम खुश होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, हमारे अंदर निराशा का कोई भाव नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमारे सामने मुश्किल समय आता है, हम कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, हमारे हौसले डगमगा जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि यही तो वो समय है जब हमें खुद को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है। हर समस्या के साथ हमें एक अवसर मिलता है जीवन में कुछ नया सीखने का, और हर मुश्किल के साथ एक सीख छिपी होती है जो हमें जीवन में और भी ज़्यादा मजबूत बना देती है। अगर आप इन कठिनाइयों का सामना करने से डरते हैं, तो ये डर ही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। हमें कभी भी परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, उन्हें पार करने का साहस ही हमें मजबूत बनाता है। कहते हैं ना कि जिंदगी में अच्छा वक्त भी आता है और बुरा वक्त भी आता है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख सुख भी हमारे जीवन में आते रहते हैं, क्योंकि ये दुख सुख तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जिस तरह जिंदगी में हमारे अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। अच्छे समय में सब कुछ सरल और सुंदर दिखता है, लेकिन जब कठिनाइयों का दौर आता है तो कई बार हम घबरा जाते हैं, निराश होने लगते हैं और अपने हौसले को खो बैठते हैं। परंतु असली हिम्मत वही होती है जो हमें मुश्किलों का सामना करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। पहली बात समझनी चाहिए कि जीवन में कठिनाइयाँ आना तो स्वाभाविक है। अगर जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी तो हमें अच्छे समय की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी। हम अच्छे समय की कीमत नहीं जान पाएंगे। अच्छे समय की कीमत भी बुरे समय से ही होती है। हमारे जीवन में आया कठिन समय वो परीक्षा होती है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी परीक्षा का समय आता था, और परीक्षा से हमारे धैर्य, हमारी मेहनत और हमारी तैयारी का परीक्षण होता था। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयाँ भी हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो इससे कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूती के साथ, हिम्मत से और धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। ये तो वही अवसर होता है जिस पे हम अपनी वास्तविक सामर्थ्य को पहचान पाते हैं। अक्सर जब बुरा वक्त समय आता है तो सबसे पहला विचार यही आता है, डर। लेकिन याद रखो, डर हमें अंदर से कमज़ोर बनाता है। वो एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि डर के आगे जीत है। ये सिर्फ कहावत ही नहीं है, बल्कि सच में डर को पीछे छोड़कर ही हम जीत हासिल कर सकते हैं। जब भी कोई मुश्किल आपके सामने आए और आपको लगे कि आप उससे लड़ नहीं सकते, तब एक बार अपने डर का सामना करिए। खुद को विश्वास दिलाइए कि आपके पास उन समस्याओं का हल निकालने की क्षमता है। जिंदगी में कितने भी बड़े तूफान क्यों ना आए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है खुद पर भरोसा, खुद पर विश्वास। दूसरों से समर्थन मिलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन सच्ची ताकत तभी मिलती है
जब हम खुद पर यकीन करते हैं। अगर हम खुद पर भरोसा करेंगे तो हमारी आधी जीत तो वही हो जाएगी। इसलिए चाहिए कि दुनिया में कितनी भी समस्याएं हों, खुद पर यकीन कभी न छोड़ें। खुद से कह दें कि मैं ये कर सकती हूँ। कठिन समय में नकारात्मक विचार आना भी स्वाभाविक है। ये नकारात्मक विचार आपके लक्ष्य में बाधा बन सकते हैं, लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं है। अपने अंदर नकारात्मक विचारों का आगमन नहीं होने देना है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब आगे कुछ नहीं बचा, सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन ये है सोच ही हमारे आगे बढ़ने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि हम हकीकत से भागें या खुद को धोखा दें। इसका अर्थ तो ये है कि हम अपने दिमाग को उस दिशा में निर्देशित करें जहाँ से हम समाधान देख सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो आप उसे चुनौती दें और उसके स्थान पर सकारात्मक सोच अपनाएं। दृढ़संकल्प ही वो ताकत है जो हमें किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। जब हम ठान लेते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना है और कामयाब होना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वो हालात भी नहीं जो उस समय आपके विपरीत चल रहे हो। तो इसलिए धैर्य रखें और शांत मन से सिर्फ प्रयास करें। आपके प्रयास निष्फल नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।